बाकी सब सब्जेक्ट तो ठीक है, लेकिन बस ऑडिट में एग्रीगेट नहीं बन पा रहा। क्या ऑडिट का नाम सुनते ही डर लगने लगता है? हर नया टॉपिक पढ़कर पुराना टॉपिक भूल जाते हो? तो भाई ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरा खुद का रियल एक्सपीरियंस। मैंने कैसे ऑडिट जैसे थियोरेटिकल एंड लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट को पढ़ा, समझा, रिवाइज किया, टेस्ट दिया एंड अपनी गलती एनालाइज की। और वीडियो के एंड में बताऊंगा कुछ प्रो टिप्स, तो इस वीडियो को पूरा देखें। For those of you who don't know me, welcome to my guys. My name is Vinay Agarwal from Surat, Gujarat, and I am a CA finalist who cleared CA Intermediate and CA Foundation exam both in first attempt with 4 exemptions in each level. Besides that, I am a freelance video editor and a lifestyle blogger. This is my first step into infotainment content creation. So if you are into CA course, academics, productivity, or just vibing with real hustle, smash that subscribe button and let's build something epic together. सब्जेक्ट स्पेसिफिक होने से पहले ये कुछ जनरल बातें जो आप सभी को याद रखनी चाहिए। फर्स्ट वन इज डोंट क्रिएट बैकलॉग। आज का पढ़ा हुआ आज ही पढ़ो, वरना बाद में पछताओगे। सेकंड वन इज गिव टेस्ट रेगुलरली। रिसेंट अटेम्प्ट के एमटीपी, आरटीपी और पीवाईक्यूज को अच्छे से पढ़ो, सॉल्व करो, उसे एनालाइज करो कि आईसीआई कैसे क्वेश्चंस पूछती हो, उसका पैटर्न समझो। एंड थर्ड वन इज मेक फ्लो चार्ट, समरी शीट्स एंड फ्लैश कार्ड्स, क्योंकि सी इंटर का सिलेबस काफी वास्ट होता है। ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थियरी भी है, टेक्निकल लैंग्वेज भी है और एग्जाम ओरिएंटेड सोच भी चाहिए। जब मैंने ऑडिट स्टार्ट किया तब मैं भी कंफ्यूज था कि क्या लिखूं, क्या पढूं एंड कैसे लिखूं। शुरुआत में मैं भी ऑडिट को लाइटली ले रहा था। एनएसआई क्वेश्चंस, नॉट सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बिल्कुल ही इग्नोर कर देता था। सोचता था सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही पढ़ूंगा एंड टेस्ट नहीं दे रहा था, सिर्फ पढ़ाई कर रहा था विदाउट एनी सेल्फ चेक। तब समझ आया कि पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी काफी इंपॉर्टेंट है जो मिसिंग थी। काफी सारे स्टूडेंट्स ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। सबको लगता है कि पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी के जो भी क्वेश्चंस होंगे रिपीटेटिव वो वाले चैप्टर से बस उसे पढ़ के जाए और हो जाएगा। पर ये चैप्टर में इतने सारे टॉपिक्स है कि रेफरेंस से भी क्लैरिटी नहीं मिलती, इसलिए बहुत लोग इसको छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन अगर वो कंपलसरी क्वेश्चन में आ जाए तो अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा और एटलीस्ट मार्क्स वेटेज के हिसाब से तो लिखना ही पड़ेगा यूजिंग कॉमन सेंस एंड ऑडिट के बेसिक असम्पशंस। जैसे जैसे वक्त बीतता गया और मुझे रियलाइज हुआ कि ऑडिट एक ऐसा चैप्टर है जिसे मिनिमम 4 से 5 बार रिवीजन की जरूरत होती है, तभी तुम उस पर कंट्रोल बना पाते हो। सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं है, स्टैंडर्ड के लैंग्वेज को अच्छे से समझना पड़ता है। तब मैंने अपनी स्ट्रेटेजी एंड अपना अप्रोच बदला। ऑडिट में कंसिस्टेंसी एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दोनों चाहिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट लिखने की हैबिट। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि लिखने से आपकी मसल मेमोरी क्रिएट होती है एंड आप एक पर्टिकुलर चीज लिख कर फॉर लॉन्ग टर्म याद रख सकते हो इन बेटर वे। लिखोगे तो याद रहेगा और तुम्हारा प्रेजेंटेशन भी इंप्रूव होगा। एंड ऑडिट को शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज करना आना चाहिए, वरना पूरा पढ़ा हुआ वेस्ट हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट की तरह मैंने ऑडिट का भी टेस्ट दिया और मेरी गलतियों को डीपली एनालाइज किया। समझ आया कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, कौन से एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, और फिर मैंने फोकस रिवीजन स्टार्ट एंड मैं हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक एक्रोनिम बना देता था, उसका शॉर्ट फॉर्म बना देता था एंड बस उसे बार बार रिवाइज करता था। और फिर मैंने फोकस रिवीजन करना स्टार्ट किया। डेली शॉर्ट रिवीजन, वीकली टेस्ट और स्ट्रॉन्ग एक्रोनिम बेस्ड मेमोरी सिस्टम बनाया। जैसे मेरे लिए ऑडिट की एबीसीडी थी अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डिस्क्लोजर, और पूरा ऑडिट एक वर्ड में समराइज करना है तो वो पैकोर है, PECOR। प्रोसीजर, एविडेंस, कंक्लूजन, ओपिनियन और रिपोर्ट। फॉर मी रैप मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फैप मतलब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, RMM मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, साई मतलब सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। एंड गाइस, अगर आपको मेरे बनाए हुए फ्लैश कार्ड्स, समरी शीट्स, शॉर्ट फॉर्म्स, शॉर्ट कोड्स, एक्रोनिम्स चाहिए तो वो सब मैंने एक PDF में समराइज कर दिए, जो PDF में आपको देना चाहूंगा एट द कॉस्ट ऑफ ओनली 49 रुपीज। एंड वाई 49 रुपीज? क्योंकि जब आप किसी चीज पर इन्वेस्ट कर दो तभी आप वो चीज को सीरियसली लेते हो। इसे पढ़कर स्टैंडर्ड के सारे टॉपिक्स एंड पॉइंट्स एक ही बार में रिकॉल हो जाए। DM me on Insta for that PDF. फर्स्ट रीडिंग इज इक्वल टू अंडरस्टैंडिंग ओनली। बस आप टॉपिक को समझो कि टॉपिक कहना क्या चाहता है, टॉपिक कहाँ से कहाँ लिंक करता है। सेकंड ऑनवर्ड्स मेक समरीज, माइंड मैप्स एंड शॉर्ट फॉर्म्स। देन धीरे धीरे टेस्ट देना शुरू करो।
चाहे वो बहुत कम मार्क्स के क्यों ना हो। फोर्थ, मिस्टेक्स को एनालाइज करो आफ्टर गिविंग टेस्ट, कि आपके कौन से वीक एरियाज है एंड कौन से एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट है। फिफ्थ, क्रॉस लिंकिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स का हैबिट बनाओ। एंड यारो, ऑडिट टफ नहीं है, प्रोवाइडेड दैट आप उसे स्मार्टली पढ़ते हो। That's it for the day guys। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट ऑडिट का स्टैंडर्ड बताना। एंड इस वीडियो को शेयर करो वो दोस्तों से जो कहते हैं कि ऑडिट काफी टफ है। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो मी इंस्टा फॉर डेली अपडेट्स। एंड रिमेंबर, कॉन्फिडेंस डजंट कम फ्रॉम प्रिपरेशन, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम टेस्ट के बाद की एनालिसिस। सी यू इन द नेक्स्ट वन।